क्लास 7 आपका जो अगला टॉपिक है उसमें सबसे पहले है रेसिप्रोकल। आप समझ लीजिए कि रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। आप रेसिप्रोकल पढ़ते आ रहे हैं कि रेसिप्रोकल क्या होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम बता देते हैं। मान लीजिए एक फ्रैक्शन है 13/7, इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो आप लिखेंगे 7/13। या फिर एक और फ्रैक्शन है, मान लीजिए कि -8/9, एक और रेशनल नंबर है, मान लीजिए -8/9, इसका अगर रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, दोनों ही सेम होता है। रेसिप्रोकल कहिए या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहिए, दोनों ही सेम होता है। आप अगर 13/7 है तो 7/13 लिखेंगे, -8/9 है तो -9/8 लिख देंगे। यानी कि कुल मिला के डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बनाना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है। ठीक है। मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन है डिवीज़न वाला, ये पार्ट है आपका अगले एक्सरसाइज में डिवीज़न के लिए दिया हुआ है। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है 7/15 डिवाइडेड बाई 2/3। आप सबको पता है कि हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और दूसरे वाले रैशनल नंबर को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ऊपर से नीचे, मतलब कि रेसिप्रोकल लिखते हैं। ठीक है, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हैं। तो देखिए पहले हम फ्रैक्शन को लिखेंगे 7/15 इंटू अगले फ्रैक्शन से पहले जो डिवीज़न का साइन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज किए। उसके बाद अगले वाले फ्रैक्शन को हम 2/3 है तो 3/2 लिख दिए। क्योंकि अब 3 और 15 एक दूसरे से कट रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब कोई किसी से नहीं कट रहा है तो 7 1 जा 7 और 5 2 जा 10। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। आई बात समझ में। अब देखिए अगला क्वेश्चन मान लीजिए एक और है कि -9/20 डिवाइडेड बाई -3/10। इसमें भी वैसे ही हम करेंगे कि डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, तो -9/20 को वैसे ही रहने देंगे, डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे और जो दूसरा रैशनल नंबर है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, उसका हम रेसिप्रोकल लिख देंगे। जब रेसिप्रोकल लिखेंगे तो -3/10 -10/3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए -10 और -10 और 20, 10 2 जा 20 हो जाएगा, कटा देंगे, और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, इसको भी कटा देंगे। अब ये देखिए ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, ऐसा समझ में। -3 इंटू -1 2 3 + 3 हो जाएगा और 2 इंटू 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग कर लेंगे। देखिए एक और मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है अगर कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज -8/9। दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट -8/9 है, उनमें से एक -4/15 है, तो आप दूसरा वाला बताइए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट द अदर रैशनल नंबर बी एक्स। आप दूसरा रैशनल नंबर x मान लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि जब पहला रैशनल नंबर x है -4/15 है और इसको जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, तो बताइए कि दूसरा वाला क्या होगा। तो देखिए x इंटू -4/15 करने पर -8/9 आ रहा है। यही कह रहा है क्वेश्चन कि दो नंबर्स हैं, उन दोनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आ रहा है। तो हमने एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर माना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमने देखा कि ये आया। अब जब हमको पता है कि इधर डिवाइड मल्टीप्लाई रहता है, उधर भेजते हैं तो क्या होता है, डिवाइड होता है। तो -8/9 डिवाइडेड बाई -4/15 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि डिवाइड कैसे किया जाता है, -8/9 इंटू -15/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये 3 5 जा 15। मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए -2 इंटू -5 + 10 और 3 इंटू 1 3, यानी कि 10/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करेंगे। जो नहीं आएगा आप हमसे पूछ सकते हैं, हम बता देंगे।